लोकसभा चुनावों के लिए देश में अभी दो तरह के मुद्दे हैं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत और मोदी की गारंटी का नारा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इन्हीं मुद्दों पर देश का पीएम बनने की होड़ लगी हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा, आइए जानते हैं। विकसित भारत और मोदी की गारंटी, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारे के रूप में हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में गढ़ा था और इसी के बदौलत बीजेपी को बहुत बड़ी जीत भी मिली थी और अब भाजपा ने उसे लोकसभा चुनाव के लिए अपना मुख्य नारा बना दिया है। इसी के साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या में संपन्न हुए राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य और दिव्य आयोजन से देश में जो राममय माहौल बना, इससे भी भाजपा को चुनाव में बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में यूपी और हिमाचल प्रदेश में सपा व कांग्रेस में हुई क्रॉस वोटिंग से भाजपा ने जिस तरह अपने अतिरिक्त उम्मीदवारों को जिताया है, इससे ये साबित होता है कि बीजेपी की आक्रामक और जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने की रणनीति है। साथ ही जिस तरह विपक्षी इंडिया गठबंधन में बिखराव शुरू हुआ है और इसके सूत्रधार नीतीश कुमार वापस भाजपा के साथ चले गए हैं और उन्होंने एक ही विधानसभा में तीसरी बार सीएम पद और कुल 9 बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बना डाला है। उसने बिहार में भाजपा और एनडीए गठबंधन में उम्मीद जगा दी है कि वह 2024 में भी 2019 जैसी कामयाबी हासिल करेगा। इंडिया गठबंधन को दूसरा बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में रालोद के नेता जयंत चौधरी ने दिया, जब उन्होंने अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद इंडिया गठबंधन को नमस्ते करके एनडीए का दामन थाम लिया। जहां समाजवादी पार्टी ने रालोद को लोकसभा की 7 सीटें दी थी, वही भाजपा से 2 सीटें लेकर ही जयंत खुश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाजपा के समर्थन से वह ये दोनों सीटें बिजनौर और बागपत जीत लेंगे। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने भी इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने और दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट देने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस का सारा ध्यान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। इस सबसे उत्साहित मोदी ने अब की बार एनडीए के लिए 400 पार का नारा भी दे दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जनता में उनकी विश्वसनीयता, मोदी सरकार की उपलब्धियां, राम मंदिर की लहर और विपक्षी गठबंधन में बिखराव और निराशा से बन रही भाजपा की तीसरी लगातार विजय की अवधारणा से काफी उम्मीदें हैं। विपक्ष के खासकर कांग्रेस के कुछ नेताओं के पाला बदलने से भी भाजपा और एनडीए को उत्साहित कर दिया है। उधर कांग्रेस को राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ उसके मुद्दों को मिलने वाली धार और बच्चे कुछ विपक्षी इंडिया गठबंधन की ताकत के जरिए भाजपा को चुनाव में पराजित करने का भरोसा है। पंजाब से दिल्ली कूच का नारा देकर फिर दिल्ली की सरहदों पर धावा बोलने वाले किसानों के साथ सरकार के टकराव और राहुल की यात्रा के उमड़ने वाली भीड़ ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को वो सियासी ऑक्सीजन दी है, जिससे वह सत्ताधारी भाजपा गठबंधन के सामने चुनाव में खड़े हो सके। लेकिन जिस ढीले ढाले तरीके से विपक्षी दलों की अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी है, उससे लगता है जैसे वो चुनाव लड़ने की जगह भाजपा को वो कोर दे रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार दौरे करते हुए शिलान्यास और उद्घाटन की जड़ी लगा रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। यूँ तो 1988 में पार्टी के पालनपुर अधिवेशन में राम मंदिर के मुद्दे को अपने एजेंडे में लेने के बाद हर चुनाव में ये मुद्दा भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। लेकिन अब जबकि राम मंदिर अयोध्या में आकार ले रहा है, तब भाजपा इसका पूरा श्रेय लेते हुए इसका पूरा लाभ लेना चाहती है। वही भाजपा का मोदी की गारंटी का नारा वैसा ही है जैसा 2014 में अब की बार मोदी सरकार का नारा भाजपा ने दिया था। हालांकि गारंटी को नारे के रूप में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में दिया था, लेकिन बड़ी राजनीतिक चतुराई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मोदी की गारंटी में बदल दिया और अब कांग्रेस को नया नारा गढ़ने की जरूरत पड़ी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का नाम भारत न्याय यात्रा रखा गया है। इसलिए स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी एनडीए जहां मोदी की गारंटी के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतर रहा है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने इसका मुकाबला राहुल के न्याय से करने का फैसला किया है। वही 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक न्याय योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत गरीबों को साल में 72,000 रूपए यानी प्रति माह 6,000 रूपए देने की घोषणा की थी। इस न्याय योजना के शिल्पकार खुद राहुल गांधी थी, जिसे उन्होंने रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्रियों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद तैयार करवाया था। इसके जवाब में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को सालाना 6,000 रूपए देने का वादा किया। चुनावों में कांग्रेस की न्याय योजना वो कमाल नहीं कर सकी जिसकी उम्मीद कांग्रेस को थी, लेकिन न्याय योजना को लेकर कांग्रेस विशेषकर राहुल गांधी का आग्रह अभी भी बरकरार है। इसलिए उनकी यात्रा को भारत न्याय यात्रा का नाम देकर इसका लक्ष्य जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाना बनाया गया है। कांग्रेस आर्थिक न्याय के तहत देश में बढ़ रही आर्थिक विषमता और कुछ चुनिंदा उद्योग घरानों को ही दिए जाने वाले सारे लाभ के मुद्दे को उठा रही है।
कांग्रेस के द्वारा सामाजिक न्याय के तहत समाज के पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाओं और वंचित वर्गों को उनकी आबादी के मुताबिक शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देने और उसके लिए जातीय जनगणना कराने के सवाल को जनता के बीच ले जाया जाएगा। जबकि राजनीतिक न्याय का मतलब देश में लोकतंत्र, संविधान, संघवाद और संवैधानिक संस्थाओं व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाना है। लेकिन कांग्रेस के ये पांचों न्याय आम जनता को कितना प्रभावित करेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही मिल सकेगा। लेकिन आम धारणा है कि कांग्रेस अपनी बात जनता तक सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पाती है, जबकि भाजपा सभी साधनों का इस्तेमाल करके अपनी बात, अपना नैरेटिव लोगों तक सफलता पूर्वक ले जाती है। इसके लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच भाषण और संवाद शैली का अंतर भी प्रमुख कारण है, जबकि कांग्रेस को इसे लेकर मीडिया से गंभीर शिकायत है। कांग्रेस का कहना है कि मीडिया जितनी जगह और समय भाजपा और नरेंद्र मोदी को देता है, उसका 10% भी कांग्रेस और उसके नेताओं को नहीं देता। इसलिए कांग्रेस की बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए कांग्रेस ने मीडिया के मुकाबले सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों के जरिए अपनी बात पहुंचाने का रास्ता चुना है। इससे उसे लोगों तक अपनी बात ले जाने में कामयाबी भी मिली है।